भारत की संप्रभुता ऐसी है कि यहाँ पैदा हुए डाकू भी अपनी स्वतंत्रता संग्राम के लिए मशहूर रहे। लेकिन इतिहास के पन्नों में कई ऐसे लोग खोए हुए हैं जिनकी सिर्फ कहानियां बड़े बुजुर्गों के मुंह से हमें सुनने को मिल जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। साल 1920 के दशक में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक ऐसा ही नाम गूंजता था, सुल्ताना डाकू का। महाराणा प्रताप का दीवाना खुद को महाराणा प्रताप का पुत्र मानता था। अंग्रेजों के खजाने को कई बार खाली करके सुल्ताना ने अंग्रेजी हुक्मरानों के नाक में दम करके रख दिया था। सुल्ताना ने अपने घोड़े का नाम भी चेतक ही रखा था। ऐसा माना जाता है सुल्ताना का जन्म उस जमाने के अपराधी जाने माने कबीले भातू में हुआ था। मानो तो यह भी गया है कि बदसूरत दिखने वाले आदमी पे एक गोरी मैम फिदा हो गई थी जो सुल्ताना को बेहद ज्यादा पसंद करती थी। यह खबर जब सुल्ताना को मिली, वो भी एक पत्र के जरिए, जिसके बाद सुल्ताना ने अंग्रेजी खेमे पर हमला कर दिया और उस गोरी मैम को उठाकर ले गया तथा अपनी महबूबा को एक नया नाम दिया, पुतली बाई। माना जाता है कि मात्र 17 साल की उम्र में सुल्ताना एक खतरनाक डाकू बन गया था। वक्त के साथ सुल्ताना अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन बनता चला गया। इस घटना से एक अच्छी बात तो हुई, गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हिंदुस्तानी जनता को सुल्ताना में आजादी की एक उम्मीद दिखी। सुल्ताना ने अंग्रेजी अफसरों को लूटकर उनका सामान गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। इससे सुल्ताना को गरीबों का जबरदस्त समर्थन मिलना शुरू हो गया। कहा जाता है इसी समर्थन के बल पर अगले 1 साल में उसने 100 डकैतों का एक गैंग बना दिया। सुल्ताना का मानना था कि अंग्रेजों के पास जो भी दौलत है, जो भी खजाना उनके पास मौजूद है, वह सब हिंदुस्तानियों से लूटा हुआ है। इसी वजह से उसका पहला लक्ष्य अंग्रेजी खजानों को लूटना होता था। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद इलाके में सुल्ताना की तूती बोलती थी। यह इलाका हिंदुस्तानियों और गांव वालों के लिए सुरक्षित था, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह एक कब्रिस्तान था। यहाँ के चप्पे चप्पे पर सुल्ताना की गैंग पहरा दिया करती थी। उस समय देहरादून, नैनीताल और देहरादून जाने का एकमात्र रास्ता नजीबाबाद से होकर ही जाता था और जो भी अंग्रेजी काफिला वहां से गुजरता, सुल्ताना उन्हें लूट लेते। अंग्रेजों ने उस इलाके में चौकसी भी बढ़ा दी, लेकिन इससे उन्हें कुछ फायदा नहीं मिला। धीरे धीरे सुल्ताना डाकू ने अपना इलाका बढ़ाया और कई बार अंग्रेजी रेलगाड़ी भी लूटी। वह लूटा हुआ माल गांव वालों और गरीबों में बांट दिया करता था। सुल्ताना जिस दिन रेलगाड़ी लूटता था, उस दिन देवी माँ को एक बकरा चढ़ाया जाता था। अब अंग्रेजी सरकार ने उसे पकड़ने के लिए करीब 300 जवानों की एक टीम बनाई जो उस समय के आधुनिक हथियारों से लैस थी, जिसमें 50 घुड़सवारों का दस्ता भी था। लेकिन सुल्ताना को कैद करने में अंग्रेजी सरकार तब भी नाकाम रही। तब एक अंग्रेजी लेडी ऑफिसर फ्रेडी यंग को बुलाया गया। उसी समय सुल्ताना ने हल्द्वानी के एक जमींदार के घर डकैती डाली। फ्रेडी को जब यह खबर मिली तो उन्होंने उस जमींदार खड़क सिंह को अपने साथ मिलाकर सुल्ताना को ढूंढने में लग गए। माना जाता है कि काफी मेहनत करने के बाद सुल्ताना के एक गैंग के आदमी की मदद से ही सुल्ताना अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गया था। सुल्ताना डाकू अब अंग्रेजों की गिरफ्त में था। उसे अंग्रेजी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई और 7 जुलाई 1934 के आसपास सुल्ताना और उसके 15 साथियों को आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया और उसको समर्थन देने वाले करीब 40 गांव वालों और उनके परिवारों को अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सजा सुनाई थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में।